करो सुनहु वीर हनुमान जाके तेल बने सते वीर जो पवन कुमार सीजापति राम
तत्पदं तदशितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार वर मांगे हो हर सीधे हो श्री रंग पद सरोजियनि पायनि भक्ति सदा सत्संग भक्ति सदा सत्संग बंदौ राम लखन देहि सीता के प्रिय परम सरे। प्रेम से बोलिए रामभद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आनंद कंद भगवान की, पावन धरा धाम भाठा गाँव की। प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की। हर हर महादेव। राम कथा रूपी अमृत बहे बर, ये पावन धरा केवल एक गांव के धरती नहीं बल्कि आज व्यासपीठ के रूप में परिवर्तित धर्म मंच बन चुके हैं। एक धर्म के स्थान जहां ये कलयुग के 3 रोग दैविक दैविक भौतिक, ये तीनों रोग से दूर हट करके ये धर्म मंच में राम कथा रूपी औषधि प्राप्त करे बर विराजित संतगण आदरणीय विद्वत जन बुद्ध जीवी जन धीर क्षीर निर्विवेकी परम सिंह के समान करुणा ममता वात्सल्य के रस से सुसज्जित मातृशक्ति सीता उर्मिला मांडवी सुत कीर्ति की भांति समस्त नारी समुदाय के लिए सतीत्व के प्रेरणा प्रदान करने वाली दीदी जन, जीवन भर के अनुभव प्रदान करने वाला बुजुर्ग जन, ये देश के भविष्य युवा साथी, नाने नाने प्यारे प्यारे बाल गोपाल, अथाह मेहनत परिश्रम करके ये पावन धर्म मंच सुसज्जित करैया आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण और ये संसार में धर्म के 4 चरण सत्य तप दया दान और दान के श्रेणी एक केंद्र बिंदु जो अपन गाढ़ा मेहनत परिश्रम के अंशला दान के स्वरूप प्रदान करिया जन्मोदान दाता कौशल्या भंडार में भोजन तैयार करने वाली माता बहनी भैया, ये ज्ञान मंच में विराजित राम कथा के मर्मज्ञ, जहाँ दूध और पानी एकाकार हो जाए तो दोनों में भिन्नता के फर्क रखने वाला निर्णायक गुरुजन और ये मंच के रथवाहक अपन गुरुतुर वाणी से सबके चित्त में आनंद के उद्गार करने वाला उद्घोषक महोदय और बड़े भैया भैया, ध्वनि ऑपरेटर वाले भैया, वीडियोग्राफी वाले भैया और ये पावन भुइयां में बसे माँ शीतला महामाई और संगे संगे ये माटी माँ जन्मे जतक भी जीव और जीव के अंतःकरण में विराजमान भगवान श्री सीता रामचंद्र जिला, ये वीर कचनाधुर व युवा मानस परिवार ग्राम डाभा पोस्ट करेली छोटी मगर लोड के नान्हे नान्हे लड़का मन के डहर में कोटि सनमन है दंडवत प्रणाम है दाई हो आप स्वीकार कराओ। कथा प्रसंग उत्तर कांड रामचरित मानस के अंतिम और 7म सोपान जिला ज्ञान के कांड कहे जाते अब वे उत्तर कांड भगवान रामचंद्र जी के मस्तिष्क बताए गए हैं। तो संसार में बड़े बड़े संत साधु ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी से सारद आगम निगम वेद पुराण सब नेति नेति करके महिमा बखान कर ले थे आज तक, लेकिन भगवान के मस्तिष्क पढ़े के अर्थात भगवान के वो मर्म जो ज्ञान है और ये महासमुद्र है आज तक के कोई नहीं जान पाए।
मोर जैसे अबोधा ज्ञानी लड़का जेला उत्तरकांड और उत्तर में एक भाव ये संत मन एक भाव निकालते कि उत्तरकांड मने ये संसार एक प्रश्न है ना। ये संसार एक प्रश्न है कि हम जब जन्म लें तो जीवन जीना है, जीवन जिए के बाद में मृत्यु ला प्राप्त कर लेते है ना। तो जन्म के बाद में हमार जीवन कैसे हो ही, दशा कैसे हो ही, दिशा कैसे हो ही और जीना कैसे है, ये रामचरित मानस सिखाते, ये उत्तरकांड बताते। ये सारी प्रश्न के उत्तर ये उत्तरकांड से ही मिलते। जीना कैसे है और महाभारत जो है हमला सिखाते कि मरना कैसे है। आदमी ला जीवन जिए के बाद मृत्यु के भी एक तरीका, लेकिन ना जाने संसार में आदमी मन सब त्रस्त है, त्राही है। सबके मन में बेचैनी परेशानी है, कसाव है, दबाव है, सुकून नहीं है। लेकिन ये रामचरित मानस कथे कि यदि दुनिया के किसी कोने में सुकून ना मिले तो राम कथा सुन लेना, क्योंकि ये हर मर्ज हर दर्द की दवा है। दुनिया के किसी कोने में सुकून ना मिले तो राम कथा सुन लेना, ये हर मर्ज हर दर्द की दवा है। और भगवान भोलेनाथ की वाणी से सुनने वाली माँ भवानी इस बात की गवाह है, माँ भवानी इस बात की गवाह है ना। तो आओ ये उत्तरकांड में भगवान रामचंद्र जी के विरह में भरत के जैन मन अधीर होकर के डूबा थे। हनुमान जी जैसे डूबते हुए ला संभाले बर नैया बन के आगे। ये इतना करुण प्रसंग है दाई हो, जो पत्थर जैसे जड़ तत्व में भी अश्रु पैदा कर दे। ये करुण प्रसंग, और ये करुण प्रसंग के भाव ला आप मन के करुण भाव और एक जहाँ आर्त भाव से जो अश्रु पैदा हो जाए वही भाव से बताए के एक प्रयास करूँ आप मन के बीच में। आवो कथा प्रसंग में जाए से पहले माँ भगवती माँ अम्बे के आवाहन करते हुए काबर कहे कि विरह वियोग बिछोह और वेदना और पीड़ा और रामचंद्र जी के जो चरण में समर्पण के भाव, यही काबर की मुस्कुराना तो इस संसार में अच्छी जिंदगी है, मुस्कुराना तो अच्छी जिंदगी है, लेकिन आंसू के साथ राम चरणों में समर्पित हो जाए वही सबसे बड़ी बंदगी है, वही सबसे बड़ी बंदगी है। आओ माँ भवानी के आवाहन करते हुए प्रेम से बोली अम्बे मैया की जय।
सही बिराजे कांठमा मोरे जगाती रे हस भागवा तोरी कृपा के बिना वो मैया बैर खा का गात वो अटकाना मौसो हुरतला कैसे के मैं पाते हो दुनिया दुनिया घटारानी मैया वो जग मैया वो घटारानी मैया की जय।
में जाने उदारे और पटना के भगवान दुखिया 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 में जाने उदारे और पटना के भगवान राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो विप्ररूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत आई गयो जनुपोत सियावर रामचंद्र की जय। भगवान रामचंद्र जी के वनवास काल के बेला और 14 साल के वनवास दाई भरत जी की आंखें बल्ले आंसू बहात रहे, धीरे धीरे झरझर झरझर आंसू बहात रहे। भैया 14 साल के वनवास में आप मन कैसे ढंग के गुजारे हो ओ धीला संकल्प करके बैठे ही से बात कि 14 साल में नंदी ग्राम में रह करके मैं जैसे तोर खड़ाऊंगा और सूर्यवंशी राजा मन के राज सिंहासन में मड़ा करके राज करा था ना, ये राजकाज के संताला संभाल हो। लेकिन ये भरत के प्रण ही याद रखना है प्रभु। बड़े भैया आप मन ये भरत के प्रण न सूरता रखो कि यदि एक दिन भी देरी हो जाए तो आपके भरत लाल आप मन ये अयोध्या नगरी जहां नंदी ग्राम वहां मिला जीवित पाने वाला नहीं हो आप मना। जितना वियोग भरत राम के है दाई हो उतना वियोग राम भी भरत के है। और केवल भरत नहीं तीनों धन माता मन के है, समस्त प्रजा के है, वहां के नर नारी के है। तेकर से ती हनुमान ला भेद दिस कथे हनुमान। हाँ प्रभु कथे एक धन मोर पागल भाई जेकर से पहली बार तोर मुलाकात कहाँ हुई रीस देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी और बिनु फरसायक मारे उचाप श्रवण लगता। जब बिना फर के तोला बाण मारे सुही भरत भगवान एक ठन सुंदर बात बोली कथे मोर भाई भरत जे पागल है वहां पागल और कामे पागल है केवल और केवल मोर लिए पागल है कि कब वापस हो जाओ राम के लिए। अब कभी कभी एक तार्किक भाव संत मन निकालते आज पूरा संसार पागल है ना। अब पागल होना भी अच्छा बात है। कभी कभी पागल बोल दी भगवान हौला भरत ला तब पागल एक से बोलिस की पा मने पा लेना और पा करके उसी में गल जाना वही लगते पागल।
मने भगवान के चरण ला हम पालें और पा करके उसी में गल जान, अर्थात वही में समाप्त हो जान। उसी को ये संसार में सबसे बड़े पागल कहे गए है ना। लेकिन आज ना जाने कितना पागल है, पागल है पूरा संसार में। कोई पागल बल यश धन यौवन का, तो कोई पागल मान बड़ाई का, कोई पागल रूप सुंदरता का, तो कोई पागल अपनी तरुणाई का। अरे कोई पागल है धन और अपने सत्ता मद का, तो कोई पागल अपनी ढिढाई का। और ऐसे पागल भी पागल क्या, जो भरत की तरह पागल नहीं रघुराई का, पागल नहीं रघुराई का, पागल नहीं रघुराई का। हनुमान जी आगे उकर आगू में, हनुमान जी आगे ऐसा ढंग के जैसे कोई नदिया में बाढ़ आए रखे दाई हो, पूरा के वो पूरा आए रखे नदिया में, और धीरे 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 पानी बढ़त 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 चले जाते ना। अब वो में कोई जीव डूबत रथे और पानी में डूबा 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 डूबा, मानो कोन्हो डहले बुहाते हुए एक ठन सरहा लकड़ी भी आ गए तोला, सहारा मिल रखे कि एक ठन लकड़ी बहते हुए आके आज मौत में फंसे हुए, ये बाढ़ के भंवर में फंसे हुए, ये मृत्यु और जीवन के बीच में लड़ते हुए, ये मानवता के लिए मानो एक लकड़ी प्राण बचाने वाला सहारा बन करके आगे। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी भी और राम के जैन विरह में डूबत रहे, और दुख के समुद्र में डूबत रहे। और जहां संकल्प के एक दिन, वो दिन केवल एक ही दिन, जीवन और मृत्यु के बीच में गहरा सूर्य और रात्रि के फर्क, और वही दो अंतर के बीच में प्राण वायु की तरह मानो कोई मरते हुए ऑक्सीजन मिल जाए, ऐसे बरबर हनुमान जी आगे भैया ना आत्मन मरण आत्मन भले मोर प्रभु श्री राम के विराह में डूब गए हो ना, आप मन भले टूट जाओ, लेकिन आप मन के प्राण न जान नहीं दे। हनुमान जी के 4 यात्रा, धर्म के 4 यात्रा, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और ये प्रेम 4 यात्रा बताए गए हैं। ज्ञान के यात्रा मने भगवान ला अपन कंधा में बैठार के लानी, लक्ष्मण दियो भगवान ला ओला ज्ञान के यात्रा के पहली बार कहा, जग कारण तारण भवभंजन धरनी भार की तुम भुवनपति। दिन हम अनुज अवतार वहां से प्रवसन पर्वत में किष्किंधा नगरी। और दूसरा यात्रा कहा, जब लक्ष्मण ला मेघनाद के शक्तिवान लगे रहे, जीवन और मृत्यु के एक रात्रि के फर्क रहे कि सूर्योदय से पहली रात में वापस आ जाओ। आध्यात्मिक दृष्टि से लक्ष्मण जी महाराज ला वैराग्य कहे गए, ये वैराग्य की यात्रा करीस, वैराग्य लगलो वारदीस। तेकर से तो हनुमान जी ला संकट मोचन कहे गए, संकट कटे मिटाए सब पीरा, और जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और तीसरा यात्रा कहा, माँ भक्ति के, माँ सीता के, माँ शांति के कोच, जी हाँ करिस लंका नगरी में जाके। और चौथा यात्रा आज भरत जिल राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आए गौरी जनम होत, आई कयम जनम होत। प्रेम से बोले राधा रामचंद्र की जय। अब यात्रा करन सुंदर से भजन के बाद सीता
हाजे रघुरा जी मोर हाजे रघुरा जी मोर अंगीठा मातुला सी लगा तुलसी के चौरल दारी अंगना पा लगाए ले मोगेरा लगा ले को पारी रघुरा जी मोर हाजी रघुरा जी मोर अंगना मातुला सी लगा Hey,
मेरा भैया चंचल बना ले राम सहारा रंग लेके मेरा भैया चंचल बना ले राम सहारा कहने को तो राम भरत दो भाई हरे है ना, दो भाई एक बड़े एक छोटे, लेकिन वास्तविक ये संसार में देखा जाए तो राम के अनुज के अलावा सिर्फ और सिर्फ भरत एक प्रेम है, प्रेम की महत्ता है, प्रेम की परिभाषा है। और जहां सदा राम के हृदय में बसने वाला ये भरत जे प्रेम और प्रेम का होते संसार में सदा सौम्य भाव तिलक मन की कस्तूरी है, सदा सौम्य भाव और तिलक मन की कस्तूरी है। भरत जैसा भाई दुनिया को बहुत जरूरी है, दुनिया को बहुत जरूरी है। अंतर मन में जिसके प्रभु बैठा, अंतर मन में जिसके प्रभु बैठा और धैर्य धर्म की दूरी है, भरत जैसा भाई इस दुनिया को बहुत जरूरी है, इस दुनिया को बहुत जरूरी है। जहां हृदय डोर में प्रभु बंधा, जिस हृदय डोर में प्रभु बंधा और प्रण एक दिन ही अधूरी है। अंदर मन के डोर में प्रभु बंधा और प्रण केवल एक दिन की अधूरी है। और भरत जैसा प्रेमी भाई इस दुनिया में बहुत जरूरी है, इस दुनिया में बहुत जरूरी है। ये प्रेम है। और जहां भरत के छवि के अनुसार और भरत के तन मन शरीर के हिसाब से ये प्रेम रूपी संसार में रामला भाई मिल जाए तो वो तो 14 बरस के वनवास भी जल्दी कट जाए और वो घर से गले मिल के अपन छाती से लगाए और आ जाए। 2 मिले 2 4 मिले 10 विनती करी जोड़ और रोम रोम पुलकित हुए कि नाचत साथ कर। घटनाक्रम बड़ा विचित्र जे दिन तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। बड़ा ध्यान से सुनना आप सब, अब बहुत गंभीरता में डूबे वर जाता है ये प्रसंग। वहां ले चलते जहां से वनवास हो रही, रामला वनवास हो रही,
सीता मैया सौभाग्य से श्री राम के संग चल दी। लक्ष्मण घलो चलेंगे क्योंकि जहाँ राम है वहाँ मोर जीवन है, लेकिन भरत और शत्रुघ्न छूट गए। और जे दिन अपन मम्मा के घर में गेरी दाई, कहाँ माता कैकई के ननिहाल में बरमाइके में कैकई नगर राजा कैकई के देश जब आकर के देखे तो जितना भी अयोध्या नगरी में राम के प्रेम के नाम से दिया जलत रहा था सब के सब बुझा दी रहा है, शांत हो गया है, शुष्क पड़े रहा है, मानो सुनना पड़े रहा है, वीराना पड़े रहा है, सबके आँखी में आंसू बहात रहा है। आकर के देखते कथे भरत भैया आप मन कहाँ हो, दिखाई नहीं देत हो। भरत के नजर से कहाँ ओझल हो गए हो। लेकिन पता चलते कि माता कैकई के कारण वनवास मिल गए, वनवास में चले गए राम। जब सुनिस ना भरत हम मोर माँ कैकई के कारण, जब माता कैकई के तीर में घिस आमने सामने के दोनों के वार्तालाप चर्चा रही से कथे माँ हाँ भरत कथे ते आगे से बेटा तोर मम्मा गाँव ले। हाँ माँ मैं आ गया, लेकिन आज मैं जे न बात सुने कि आप मन रामला वनवास दे देओ तो आज आपके ऊपर नहीं माँ बल्कि आज मोला अपन आपके ऊपर धिक्कार लगत है, लानतकार लगत है। खुद अपन आप से मोला घृणा होते कि आप जैसे महतारी के कोख से कैकई जैसे एक नारी के कोख से भरत जैसे अधम कैसे पैदा हो गए संसार में। भरत कथे जब दोनों ठनोकर भुजा ला धरिस माँ के आंखों में खड़े रहे, ऊपरों आंखी में आंसू आए। कथे माँ मोला सिर्फ और सिर्फ केवल एक बात के तो जवाब दे दे, एक बात के तो उत्तर दे दे मोर मैया कि जे राम ये भरत से ज्यादा थे अपन खोरा में बैठा करके खिलास ना, जे अनाज और दाल ला दोनों अपन हाथ में एक निवाला होकर प्रेम से मुंह में खवा दे सो राम के मोर प्रभु के काओ तोला खोरा से दूर करे अपन वही राम जेकर हृदय आपके हृदय में इतना गहरा प्रेम काओ हृदय आज प्रेम कहाँ मर गए जे तोड़े छाती पत्थरा बन गए दाई। धिक्कार है लालतकार है ऐसा माँ के गोद में काबर जन्म ले हूँ भगवान मेरा। अच्छा हो इसकी जिस समय तोर कोरा में सोच रहे वही समय मर जाए रहते हो तो अच्छा हो जाती। काबर की आप रामला दूर कर दे मोर से केवल काम आगे रही भारत माता कह लगा दाई कि अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चाहू निर्वाण जन्म जन्म पद राम रति यह वरदान दुआन यह वरदान दुआन। अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ मने होते धन। कथे माँ मोला धन के लालच नहीं चाहिए, आत्मन ये राज वैभव के सुख जिला मोर वर मांगे सिंहासन सूर्यवंशी राजा बन के ओ मोला नहीं चाहिए। धर्म आज तक के आदमी संसार में जे कोई अपन धर्म के त्याग नहीं करी दाई हो और जे आदमी धर्म के त्याग करते उकर सर्वनाश हो जाते संसार में कभी कल्याण नहीं हो सके।
लेकिन भरत कथे मोला धर्म भी नहीं चाहिए, धर्म के प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, वो धर्म के आसन नहीं चाहिए, और ये धर्म के मोला सिंहासन भी नहीं चाहिए। अरे भरत कथे कि ना तो मोला उत्तम पद चाहिए, ना श्रेष्ठ पद चाहिए, ना तो मोला राज पद चाहिए, मोला तो केवल और केवल राम पद चाहिए, राम पद चाहिए, राम पद चाहिए, और राम पद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस राम के चरण से तू मंदुरिहा के मुलाकात पर रख दे मैया, जे पाँव के धुलाला ये भरत रोज रोज अपन माथा के चंदन समझ के लगात रहे ओला मन मोरले काबर दूर कर दे माँ। अर्थ न धर्म न काम रुचि अब गति न चाहूं निर्वाण कथे एक चीज और निर्वाण मने मोक्ष मोक्ष होते। अब यहाँ जब 84 लाख योनि में भटक भटक करके आदमी है ना, भटके के बाद में कभी जानवर बन के, कभी पशु बन के, कभी ना जाने कुत्ता बन के, बिल्ली बन के, कीड़ा बन के, पक्षी बन के, ना जाने कितना जीवला पार करे के बाद में मनुष्य के जन्म मिलते। और मनुष्य के जन्म जब मिल जाए, मिले के बाद में कथे कि भगवान हर जन्म में मरत जाता हूँ, जन्म धरत जाता हूँ, जन्म धरत जाता हूँ, मरत जाता हूँ, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। अब मैं ये जन्म और मृत्यु के चक्कर ला काटत काटत थक गए हो ना। थके के बाद में आप मन अपन चरण में मोला मोक्ष प्रदान कर दो। लेकिन भरत कथे का हे मैया गति न चाहूं निर्वाण मोला, ये संसार में यदि मृत्यु आ जाए तो मोक्ष भी मत मिले। काबर की जन्म जन्म पद राम रति यह वरदान दुआन, हर बार मौत मर के मैं हर बार जन्म धरो। अब मोला हर जन्म में केवल और केवल राम जैसे भैया मिले, राम के चरण मिले, राम के चरण मिले बस, और मोला कुछ भी चाहिए। ओ मोक्ष मोला नहीं चाहिए। माता कई कई के आंखी बल्ले दाई हो, दर दर धर धर आंसू को हाथ रखे। अब भरत कथे का माँ अच्छा हो रतीस, अरे अच्छा होतीस रामला दूर करे के बाद जे समय ते गर्भवती होए और ये भरत ला अपन कोख में रखे, लेकिन वो दिन अग्निदेव केवल और केवल दूजन मैया के लिए धर के प्रकट हो रही सी, तोर बर वो खीर कास जनबाती सी, और ये गर्भ में कभी में सचरते भी नहीं। और वो समय कि आज भरतला पैदा करे से तो अच्छा ते सिर्फ और सिर्फ आज एक बांझ के रूप में रही जाते। कहीं इस माला सोचो बांझ रही जाते ते अच्छा होती ताई। इतना गंभीर बात, इतना गहरा शब्द और इतना कठोर वचन भरत माता कह कैला बोल देता है। और कोई बेटा यदि महतारी कावर की ये संसार में पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को बाता। यदि वो पुत्र के जैन कर्म और ओकर गुण दोष ला देखते हुए कोई माँ अपन बेटा के वो करतूत ला देखते हुए कही कि अच्छा है रे दुनिया में तोला पैदा मैं नहीं कर रहे हूँ, मैं बांध रही जाते हूँ। ये संसार में भले माता के सुख नहीं पाते हो, लेकिन तोर जैसे बेटा जे मोर कोख से जन्म ले के बाद में कोई बेटा तो ऐसे होते जे संसार में अपन माता पिता के नाम रोशन करते
और वो दिन जब वो बेटा ये देश के लिए, ये गांव के लिए, ये परिवार के लिए नाम रोशन करे तो माँ के जन्म धन्य हो जाते। और जन्म लेने वाला बेटा के साथ साथ वो जन्म देने वाला कोख भी पवित्र हो जाते कथे माँ। लेकिन एक बेटा ईसन ढंग के अपन महतारी ला बोले कि ते बांझ हो जाते, ये बड़ा विचित्रता है। सबला माता सुन के सही लेते, लेकिन ये कर कड़ी रामला बन भेजे की कड़ी बहुत गहरा है। और जहाँ पीला बत्ती संकेत कर दे एक दिन बचे हुए और कुश के आसन में बड़ा बदला पतला दुबला हालत में कुश के आसन में बैठे रखे। अब कुश के आसन काला कथे जो एक कांसी के आकार में दिखने वाला एक पौधा आज भी रखे। बहुत से गांव रथे और हमन नदिया खड़वाला महानदी है ना। कुश मने कांसी जेकर बाहरी गांव थो न दाई हो, मड़वन लगथे प्याज के और छेना के साथ में वो हरे कांसी। लेकिन कुश बिल्कुल कांसी की तरह दिखते, लेकिन कांसी और कुश में अंतर है। पहली कुश के चटाई बनाए, पहली गोल कुश के पीढ़ा बनाए एकदम गोल। और वो कुश जेकर सबसे सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होते? पितृपक्ष में। और पितृपक्ष जहाँ अपन पूर्वज मल्ला कोई संतान जा करके जलांजलि तिलांजलि वही कुश के माध्यम से देवाते। और वही कुश के आसन में भरत जी बैठ करके राम के आगमन के प्रतीक्षा करते। और संसार में ये कथा यही संदेश देते कि एक भाई दूसरा भाई, और जो दोनों भाई में गहरा प्रेम, और वो गहरा प्रेम में जो ये सारी संसार ला त्याग करके एक भाई के प्रति समर्पित हो जाए। काबर वो बड़े भाई के प्रति जो समर्पण के भाव और ये समर्पण के परिभाषा और ये समर्पण के सूत्र जो भरत के माध्यम से मिलते, वो संसार में कहीं और नहीं मिले, कहीं और नहीं मिले। और एक भाई सदा छोटे भाई और बड़े भाई के सदा ये समरसता और सूत्र संसार में बंध करके रहे। यही संदेश ये प्रसंग से आप और हमला मिलते। आओ 5 मिनट बचे हुए शेष में एक सुंदर से भजन फिर आप सभी और ये पावन ज्ञान मंच से विदाई। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय।
राजेला छोड़े सेवा पाटेला छोड़े बनेला महल सारी राजेला छोड़े बनेला महल सारी राजेला छोड़े एक धर्म के तोर धर्म निभाए सेवा धर्म निभाए बनवासी वो बेटा और रामेला छोड़ के बनवासी वो बेटा बनवासी वो बेटा बनवासी वो बेटा गोरे रूपे तेरे सबोगे दीवान राजा जनक के पैमान बढ़ा